I, Sayan Bashir Bhatt, take this pledge in service in honor of the Mother India, that I will primarily use Indian-made products in my daily life and choose indigenous artisans to promote local industries. I will motivate youth and children to adopt Swadeshi in countries tourist sites. बंगाल में जिसका बंग दर्शन नाम था, उस अखबार में ये छपा है पहली बार आज के दिन 7 नवंबर को। इसलिए इसका हम 150वां वर्ष आज के दिन 7 नवंबर को ये मनाते हैं। और ये केवल हम यहाँ मनाते हैं ऐसे नहीं है। आज अगर आपने सुबह किसी ने टीवी खोला होगा तो प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को मना रहे थे। लखनऊ में मनाया जा रहा था, पटना में मनाया जा रहा था, मुंबई में मनाया जा रहा था, देश के सभी हिस्सों में मनाया जा रहा था। हिंदुस्तान का नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उनको आज 150 साल पूरे हो रहे हैं। पहली मर्तबा 7 नवंबर 1875 को बंगाल के एक न्यूज़पेपर में वंदे मातरम लिखा गया था और उसको आज 150 साल पूरे होने पर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हुब्बुल वतनी के जज्बे से, देशभक्ति के जज्बे से 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपने नेशनल सॉन्ग को गा रहे हैं, अपने उन वीर शहीदों को याद कर रहे हैं जो मुल्क की आजादी के लिए, जंगे आजादी के उस दौर में कुर्बान हो गए। वंदे मातरम जिसका मतलब है अपने मादरे वतन को सलाम करना, वंदे मातरम जिसका मीनिंग है अपनी सरजमी को सलूट करना, सलाम करना, और अपनी मातृभूमि, अपनी सरजमी के लिए हर एक हिंदुस्तानी हमेशा हर एक कुर्बानी देने को तैयार है। हमारे देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वंदे मातरम में हिंदुस्तान की रूह बसती है। सब मजहबों के अंदर अपनी मातृभूमि, अपनी सरजमी की हिफाजत, सरजमी की इज्जत, सरजमी के लिए हमेशा तैयार रहने की बात तमाम मजहबों के अंदर आती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ सब मजहबों के लोग रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। और यही वंदे मातरम का मतलब है। जहां जंगे आजादी के दौर में हमारे क्रांतिकारी वीरों ने इसी वंदे मातरम को गाते गाते वो फांसी के फंदे पर लटके पूरे हिंदुस्तान को एक माला में पिरोने का काम वंदे मातरम ने किया है। कहीं कहीं वंदे मातरम के नाम पर कुछ लोग सियासी बयानबाजी देते हैं। मेरी गुजारिश है उन तमाम लोगों से कि सियासत के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, जो कौमी तराने हैं, नेशनल सॉन्ग हैं, इनके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। हर एक हिंदुस्तानी को अपने मुल्क से मोहब्बत है। नबी रहमत साहब फरमाते हैं कि हर शख्स के दिल में
हुब्बुल वतनी का जज्बा होना चाहिए। तो AR रहमान साहब ने वो गीत लिखा और गाया, माँ तुझे सलाम वंदे मातरम। वो गाने वाला भी एक हमारा मुसलमान हिंदुस्तानी AR रहमान साहब है। इसलिए कौमी तराना हो, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इस पर सियासत नहीं बल्कि हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ हम सबको मिलकर इसको अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की पहचान है। और जैसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वंदे मातरम में हिंदुस्तान की रूह बसती है, उस जज्बे के साथ हर एक हिंदुस्तानी को काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 2 असेंबली सीट्स नगरोटा और बड़गाम में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की सीट शानदार अंदाज में जीत रही है। वहां तो बीजेपी के मुकाबले में कोई भी नहीं है टक्कर में नगरोटा में। रही बात बड़गाम की, तो बड़गाम में भी बीजेपी की कैंपेन शानदार तरीके से चल रही है। और मैं लगातार बड़गाम में कैंपेन के दौरान देख रहा हूं कि लोगों का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी का नगरोटा में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। था कि ये वंदे मातरम के कार्यक्रम सारे देश भर में 150 जगहों पर होना चाहिए। इसीलिए हमने इसको जम्मू में और कठुआ में और एक कार्यक्रम कश्मीर में, ऐसे 3 स्थानों पर हमने कार्यक्रम किए। लेकिन ये कार्यक्रम यही बंद नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कार्यक्रम आज से लेकर और 7 नवंबर 2026 तक 1 साल चलते रहेंगे। ये कार्यक्रम हम हर जिले में मनाएंगे। ये कार्यक्रम हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मनाएंगे, हर ब्लॉक में मनाएंगे। ये वंदे मातरम के कार्यक्रम 150 साल पूरे हुए आज के दिन ही 7 नवंबर 1875 को ये गीत बंगाल के एक अखबार में पहली बार छपा था और इसको 1906 में और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गुरुदेव ने उसको गाया था। और ये आजादी का एक ऐसा गीत बना था जिसके कारण हमारे अनेकों शहीद हुए, उन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी, ऐसा ये गीत बना था। उसी गीत के हम 150वें वर्ष को मना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने इसके एक कॉइन जारी की है, इसकी एक डाक टिकट जारी की है और बड़ा शानदार कार्यक्रम दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है और बड़े बड़े शहरों में भी ये कार्यक्रम हुआ है। हमने इसको कश्मीर में भी किया है।